नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई, बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और नारे लगाए कि हो गया काम, जय श्री राम। शालीमार बाग वार्ड के आप उम्मीदवार सुनील मिश्रा ने 2705 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 9764 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरभि को 7000 से ज्यादा वोट मिले। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4986 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 12845 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश को 7000 से ज्यादा वोट मिले। कल्याणपुरी में आप उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार को 7063 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 14302 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सियाराम को 7259 वोट मिले। रोहिणी से भी आप प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। चौहान बांगर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार जुबैर अहमद ने 10,642 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 16,203 वोट मिले। दिल्ली एनसीटी के उपचुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमएसडी में 15,000 से भाजपा के कुशल से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी से भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कोरोना वैक्सीन का डोज मिला। भारत में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति को वैक्सीन की पहली डोज मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, छात्रों के सवालों का, बेरोजगारी के इन सवालों का, व्यापारियों से पड़े तालों का हिसाब दो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मची कलह पर राहुल गांधी का दर्द झलका। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से सुन रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने पार्टी के लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाए जाने पर अपनी बात रखी। कहा कि हाँ, वो गलत थी, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सोच आज भी कांग्रेस में जिंदा है। विज ने ट्वीट में लिखा कि आज राहुल गांधी उसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को आपातकाल लगाने का पछतावा ही करना है तो उनको तानाशाही कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया, जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर तंज कस रहे हैं। जिसे मीम को शशि थरूर ने साझा किया, उसमें एक ग्राफिक में दिखाया जा रहा है कि जीडीपी के आंकड़े दिखाए गए, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। मीम में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे डीजीपी गिर रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की दाढ़ी की लंबाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मीम को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, इसे कहते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशन। किसान यूनियन की तरफ से किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एलनाबाद की नई अनाज मंडी में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां किसानों के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को सम्मानित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को 17,000 करोड़ किसानों के लिए दिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों को रुपया नहीं दिया।
अभय चौटाला ने कहा कि 2012 में जब कृषि कानून बने तब केंद्र और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस भी इसी बिल को लागू करवाना चाहती थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस जब अपने समय में थे ये बिल लाई थी तो सहयोगी दलों ने समर्थन वापस लेने की बात की थी। अभय चौटाला ने कहा कि अब केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जिन्होंने इस काले बिल को बना दिया। उन्होंने मांग की है कि ये कानून वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। करनाल डेरा कार सेवा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के लिए मीटिंग का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष रत्न मान ने मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें फैसला लिया गया कि आगामी 8 मार्च को किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। नारनौद में युवा किसान मजदूर व्यापारी जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां गुरनाम सिंह चौधरी, अभिमन्यु कोहली को साथ विधायक सोमवीर भी शिरकत की। कैथल के गुला के गांव में राजकीय मिडिल स्कूल का बिजली बिल न भर पाने की वजह से बिजली काट दी गई और स्कूल का मीटर कर्मचारी साथ ले गए। स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि उनके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं और कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से उन्होंने मांग भी की, लेकिन विभाग ने उन्हें बजट नहीं दिया। बीईओ ने कहा कि बार-बार विभाग को बिजली बिल के बजट के लिए रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन बजट न आने के कारण बिजली बिल के भुगतान में 6 से 7 लाख रुपए बकाया है, जो बजट आने पर जल्द जारी कर दिया जाएगा। यूपी में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से कहकर अपने ऊपर ही गोली चलवाई। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था, जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही पूछताछ में साले ने सारे राज भी खोल दिए हैं। पहले बताया गया था कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। सोहना में पुलिस सवालों के घेरे में है। 12 दिन से लापता नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस नाबालिग को ढूंढने के बजाय उन्हें ही धमकाए कर रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 12 दिन से आरोपियों की तलाश की बजाय सिर्फ उनसे सवाल जवाब कर रही है। नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा है, तो मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आई। दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग छात्रा जब बाजार गई तो वापस नहीं लौटी। परेशान मां बाप ने इसकी शिकायत थाने में दी और पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाया। सोना की सब्जी मंडी में आढ़तियों के दबंगी को देखने को मिली। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आढ़ती पक्के बिल तो दूर कच्चे बिल भी नहीं दे रहे। माशाखोरों ने आरोप लगाया कि आढ़ती रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना मार्केट विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लगा रहे हैं। विरोध करने पर मनमाने दम पर उन्हें सब्जियां दी जाती है। महम चौबीसी के फरमाना गांव में 5 मार्च को महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी हुंकार भरेंगे। महापंचायत में सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान खड़े होंगे। फरमाना के सरपंच पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में ये पंचायत होगी। इसके अलावा सरपंच समेत 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हैं। पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने का विरोध भी जताया जाएगा। गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अवैध रूप से चल रही व्यापारी गतिविधियों पर कार्रवाई की गई। करीब 150 से 200 दुकानों को सील कर अवैध कब्जा को तोड़ा गया। पिछले काफी समय से जीडीपी विभाग की तरफ से कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहां से नई गतिविधियों को बंद नहीं किया गया। इसके बाद ही कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस भी जारी नहीं किया और इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को पिछले 8 से 10 सालों से चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुग्राम में पानी की कमी को दूर करने के लिए डीएलएफ फेज 3 के न्यू ब्लॉक में गुरुग्राम का सबसे बड़ा पानी का टैंक बनाया जाएगा।
टैंक के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। डीएलएफ फेज 3 में पानी की परेशानी से लोगों को जूझना पड़ता है, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से इस इलाके में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए लाखों रुपए के मीटर टैंक लगाए जाएंगे। टोहाना में बिजली विभाग के लगभग 300 बिजली कर्मचारी काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वाले आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। गांव फतेहपुरी में पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई थी। कर्मचारियों का कहना है कि जब वो बिजली चोरी पकड़ने गए तो उनके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। जिले में अब गरीब परिवार पर लड़की बोझ नहीं बनेगी। शादी के दौरान मदद के लिए अब जिले के उलेमा आगे आए। उनके अलावा जिस शादी में दहेज, ज्यादा बारात, आतिशबाजी, डीजे आदि इत्यादि चलाया जाता है, उसमें उलेमा दावत कबूल नहीं करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी और नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान को लेकर शहर में एक रैली भी निकाली। इस सेमिनार में मध्यम से नशा करने वालों के परिवार पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर नारकोटिक्स विभाग के पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश उड़ता पंजाब बनने की तरफ अग्रसर है। सामान्य अस्पताल यमुनानगर में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जिसमें अस्पताल में आए मरीज और अन्य लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया। जीवन दीप संस्था और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वालों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह बता दी जाएगी। पहले रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर ही किए जा रहे थे, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। लोगों को कोविड-19 ऐप डाउनलोड कर ये पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे पहले कराना होगा। उसमें भी दिन में 12 बजे से पहले पंजीयन को ही ख्याल रखना होगा। गुरुग्राम में फिलहाल 20 केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों का ढेर गांव के घियाड़ा में जाने वाली सड़क के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को लेकर सदर थाना पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की तरफ से अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। मौके पर सीटीएम अमित मान भी पहुंचे और उचित कार्रवाई करने की बात कही। गोहाना सीआईए ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। सोनीपत और रोहतक जिले में हथियारों के बल पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी गिरजा शंकर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और 2 आरोपी रोहतक के बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपी सेंट्रो कार में वारदात की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस की माने तो आरोपियों को शक के आधार पर पूछताछ की गई। आरोपियों ने गोहाना की ठोस कार्रवाई के बाद जवाब दिया, जिसके बाद उन्हें थाने में पूछताछ के लिए लाया गया, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। सिलेंडर के बढ़ते दामों से गृहिणियां भी परेशान हैं और आम लोग भी। अंबाला में लोगों ने सरकार से महंगाई कम करने के लिए गुहार लगाई। साल 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक रसोई गैस सिलेंडर में 125 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जनवरी में इसकी कीमत में अब तक कई बार इजाफा हुआ। गृहिणियों का कहना है कि गैस के बड़े दाम से उनकी रसोई पर फर्क पड़ रहा है। अब रसोई का बजट भी बिगड़ा है। पीएम मोदी की टिप्स ने छात्रों की सोच बदल दी। छात्र बिना दबाव और सही प्रबंधन से परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं। करनाल के निगदू स्कूल के छात्र खुशबू ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर उनके सकारात्मक बदलाव आए। साल 2020 में मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में
कई छात्रों को शिक्षा के प्रति टिप्स दिए थे। उनमें से एक करनाल की छात्रा खुशबू भी शामिल थी। गुरुग्राम नगर निगम ने निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत मेयर मधु आजाद और अधिकारी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा नहीं हो पाता तो उन समस्याओं के समाधान के लिए 1 सप्ताह के अंदर निपटारा कराने का भरोसा दिया जाता है। हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ संबंधित राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक बैठक की। इस दौरान लंबित मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारियों ने एकमत होकर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की संबद्धता छोड़ते हुए कर्मचारी संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का कहना है कि कमजोर नेतृत्व के कारण उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल ने सभी कर्मचारियों को भरोसा दिया और उनकी मांगों को लेकर भी बातचीत की। भिवानी में राष्ट्रीय कला मंच की तरफ से चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कवियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने की थी। महिला दिवस के कार्यक्रमों की कड़ी में भिवानी में महिला सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिक फ्री वैन रवाना की, जो कि हर गांव, शहर और कस्बे से होकर जाएगी। महिला दिवस के कार्यक्रम की कड़ी में भिवानी एनीमिक फ्री वैन में खून की कमी से जूझ रही महिलाओं को जांच कराई जाएगी और खून की कमी से निजात दिलाई जाएगी। सीएमओ ने कहा कि 70% महिलाओं में खून की कमी होती है। महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट की जागरूकता के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान हिफाजत की शुरुआत की, जिसके तहत छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। अभियान हिफाजत के तहत सेमिनार किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरह अपनी हिफाजत करनी चाहिए। सिरसा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया। इसमें यातायात थाना पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा चालकों को जागरूक किया। इसके साथ ही ऑटो चालकों को नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश भी दिए। सिरसा में लोगों ने डिपो धारक का पूरा राशन नहीं देने के आरोप लगाए, जिसे लेकर वो लघु सचिवालय पहुंचे और अपना शिकायत पत्र खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को दिया। स्थानीय निवासी रमेश ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही उनके पीले राशन कार्ड बनकर आए, लेकिन गांव में डिपो से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा। कभी कभी अनाज दे दिया जाता है तो सरसों का तेल, नमक और दाल नहीं दी जाती और लोगों से उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के चलते 1 मार्च से 15 मार्च 2021 तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके उद्देश्य से जिले के सभी आयुष्मान भारत के लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से आयुष्मान पखवाड़ा 1 मार्च से 15 मार्च तारीख तक तय कर दिया गया। सरकार योजनाओं का लोग फायदा उठा सके, इसको लेकर अभियान की शुरुआत की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन किया गया। गुरु जमशेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में 8वीं वार्षिक पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पुष्प महोत्सव में कई तरह की फूलों की किस्म की प्रदर्शनी की गई। महोत्सव का शुभारंभ विश्वविद्यालय में किया गया। भवानीखेड़ा के तोशाम रेलवे फाटक से करीब 800 मीटर तक तोशाम की तरफ से जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य नहीं होने से नाराज रहवासियों ने मार्ग में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला के मानव चौक पर प्रशासन की तरफ से सब्जी मंडी को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सब्जी मंडी बेचने वाले लोग धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसान यूनियन ने भी मौके पर पहुंचकर रेहड़ी फड़ी वालों का प्रदर्शन किया। मानेसर के सत्यम ऑटो में कर्मचारियों के द्वारा नाजायज मांग करने पर
आसपास के ग्रामीणों ने गुस्सा जताया। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने एसएमएचओ को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कर्मचारी के द्वारा कोई अभद्रता या बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में सुमीत सिंगला नाम का एक शख्स अपनी बीवी और 3 साल की बेटी को लेकर सोसाइटी में रहने वाले आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने इस बात का विरोध किया और 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने मामला शांत कराया। गुरुग्राम में लगातार हो रही कंप्लेंट के बावजूद अवैध निर्माण कार्य ओल्ड और न्यू गुरुग्राम में थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई सालों से बिना रजिस्ट्री के फ्लोर बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध भी लगा दिया। सोनीपत के नवदीप मामले में हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद कौर ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नवदीप कौर ने कहा कि बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। टीम की अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ कई चीजें भी मिली। महम में बीती रात छापेमारी कर 8 बिजली चोरों को पकड़ा, जिसमें से 1,75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मामले में सुरेश हद ने बताया कि अब तक दिन रात कई चोरियां पकड़ी गई। सावर सिटी में हथियार के बल पर लाखों की लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने अपने काबू में लिया। चारों मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं और काफी दिनों से हथियार के साथ लूट की वारदात को अंजाम भी दे रहे थे। गोहाना में 5 दिन पहले हुई एक ज्वेलरी की दुकान में 20 लाख रुपए से ज्यादा सोने चांदी की चोरी के मामले में आरोपी फरार हैं। मामले में व्यापारियों ने मुलाकात कर जल्द ही पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। एक 21 साल की युवती के साथ 5 बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप किया। युवती को बदमाशों ने दिल्ली के एक होटल में ले जाकर गैंगरेप किया। युवती ने इस बात की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सभीों की तलाश शुरू की। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े शरारती तत्वों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। पिता ने शोहदों के खिलाफ अपनी बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की थी, जिसके बौखलाए दबंगों ने खेत में जाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पंचकुला से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सेक्टर 20 से 35 साल के व्यक्ति ने महम थाने में 4 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया। बच्चे के परिजनों ने बताया कि जब इस बारे में बताया तो वारदात का खुलासा हुआ। परिजनों ने मामले में शिकायत पुलिस को दी। पुलिस बच्चे का मेडिकल करवाने के बाद मामला दर्ज किया। पलवल के गांव नगला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। गोहाना में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बड़े भाई पर जानलेवा हमला हुआ। 7 से 8 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी युवकों के पास लोहे की रॉड, बेल्ट और डंडे थे। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को लेकर पीड़ित और 2 युवकों में कहासुनी हुई थी। दोनों युवकों ने उसे धमकी दी थी। पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। गोहाना रोहतक पानीपत रोड पर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। रेवाड़ी में एक मकान के कमरे के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जिनमें सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। देर रात तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। यूपी के बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बुलंदशहर में पति ने पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला, जबकि तीसरी बेटी की हालत नाजुक है। मामला शिकारपुर के बाहर खंबा अंबेडकर नगर का है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शंका करता था।
बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। मधु की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर आयकर विभाग पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये छापेमार फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की गई है।